4000 मसाजिद के इमाम, पेशवाम, मुफ्ती और कमिटीज कहाँ हैं? क्या ये लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या ये लोगों का कोई फरीजा नहीं बनता है अल्लाह के घर के लिए? जब जब अल्लाह के घर के ऊपर हमले होते हैं या इस्लाम के दुश्मन जब हमला करते हैं या जाती मफाद के लिए मुसलमान बनाम मुनाफिक जब हमला करता है, जैसे कि अभी मोइनाबाद में हुआ कि एक मुसलमान उसको खरीदा है, तो ये मुनाफिक ही है जो मस्जिद को शहीद कर कर उस जमीन पर यानी कि एक दुनिया का सरमाया लगा रहा है। आदाब और जय हिंद साथियों, मैं हूँ शिराज खान हैदराबाद से, एक्टिविस्ट, लॉयर एंड कांग्रेस लीडर। साथियों, आपके बीच आने का मकसद यही है कि हर बार मुसलमानों के मसाइल को लेकर कहीं ना कहीं बहुत सारी यानी कि एक सोच में यानी कि इत्तेफाक नहीं होता है और मुख्तलिफ तंजीमों के लोग या मुख्तलिफ लीडर्स जो अपनी अपनी पार्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पर मुसलमानों के मसाइल अधूरे के अधूरे रह जाते हैं। मुसलमानों के मसाइल की आवाज़ बनने के लिए मैं समझती हूँ जहाँ पर मस्जिदों का यानी कि मसला है या मुसलमानों के मजहबी अगर सवालात का या मसाइल का मसला है, तो मैं समझती हूँ कि रादर देन यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज से हटकर अगर मुसलमान तमाम के तमाम जो यानी कि मज़हब के रहबर है या जो इस्लामिक स्कॉलर्स है या जो मुफ्ती है, मौलाना है या इस्लाम के जानकार लोग हैं, अगर ऐसे लोग यानी कि सवाल के ऊपर या अपने यानी कि मसाइल के ऊपर अगर सवाल करें, तो मैं समझती हूँ कि जहाँ पर ये तमाम यानी कि यूनाइटेडली हो के हमारे मसाइल को शायद वो यानी अंजाम तक पहुँचा सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर मोइनाबाद चिलकूर बालाजी के करीब जो हाल ही में यानी कि मस्जिद कुतुब शाही, जो बहुत पुरानी मस्जिद का एक यानी कि स्ट्रक्चर था जहाँ पर नमाजें नहीं होती थी, लेकिन वो मस्जिद थी, बहुत पुरानी मस्जिद थी। वहाँ पर कभी अज़ान भी नहीं दिया गया था, कभी नमाज पढ़ने की यानी कि उसको यानी कि फंक्शन में लाने की किसी ने यानी कि कोशिश नहीं की। लेकिन अचानक एक दिन अचानक इस मस्जिद को आधी रात को या रातों रात इसको बुलडोज कर दिए कर गिराया जाता है, शहीद कर दिया जाता है और वहीं पर तमाम मुसलमानों में एक फ़िक्र की तशवीश पैदा होती है और सारे के सारे लीडर्स हैदराबाद से निकलकर मोइनाबाद पहुंचते हैं और अपनी अपना रिप्रेजेंटेशन या अपनी अपनी कोशिश लगा देते हैं कि जहां पर मस्जिद पर सवाल उठाते हैं, सरकार पर सवाल उठाते हैं, वहां पर लोकल लैंड ग्राबर्स पर सवाल उठाते हैं और कोशिश की जाती है कि उनके ऊपर कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई की जाती है। लेकिन बहैसियत मुस्लिम उम्मा, एक्टिविस्ट एंड इस्लामिक स्कॉलर, मैं यहाँ पर अपनी एक राय और तजवीज़ या पेश करना चाहती हूँ, जहाँ पर मैं समझती हूँ कि मुसलमानों के मसाइल के लिए ज़्यादातर अगर मुसलमान स्कॉलर्स अगर फ़िक्रमंद हो जाए, मुसलमान मुफ्ती अगर फ़िक्रमंद हो जाए और मुसलमान यानी कि मुफ्ती है या रहबर है या स्कॉलर्स है या इस्लाम के जानकार लोग अगर फिक्रमंद हो जाए कि कुरान और हदीस की रोशनी में किस तरीके से मसाइल को दुनियावी एतबार पर यानी कि हम उसको अंजाम तक पहुंचा सकते हैं, कैसे किस तरीके से यानी कि हम उसको इंसाफ की डगर पर लेकर जा सकते हैं। वहीं पर सवाल होता है कि ये देखिए आप मोइनाबाद की जो मस्जिद है, इसको पूरी तरीके से यानी कि पूरी तरीके से उसकी निशानदेही मिटाई दी जाती है और वहाँ पर लोगों का तकाजा होता है कि नमाज पढ़ना शुरू करें। औकाफ के चेयरमैन भी आ जाते हैं, सरकार इन्वॉल्व हो जाती है, पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है और दूसरे दिन यानी कि कुछ बजरंग दल के लोग भी आ जाते हैं कि मस्जिद अगर बनाई गई तो हम ये करेंगे वो करेंगे, बाहर मुखालिफिन भी ठहर जाते हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि यहाँ पर क्या पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स आज क्या इंसाफ करा सकते हैं मुसलमानों के मसाइल के ऊपर? जैसे कि लोकल पार्टीज के कई लोग गए थे, लेकिन अभी तक भी मस्जिद की कोई कार्रवाई तामीरी एतबार से नहीं नजर आ रही। वादा किया गया है, लोकल लीडर से बातचीत हो गई है। ये बातें मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरा भी दौरा वहां पर हुआ है, मैं भी वहां पर गई थी। 144 सेक्शन लगने के बाद मैंने जमीन तक जाकर वहां की फोटोग्राफ एक निकाल कर वहां पर पुलिस वालों से मैंने बात की है कि काम क्यों रुक गया है या चल रहा है, तो उनका कहना था कि फिलहाल रोक दिया गया है, कम्युनल टेंशन बढ़ रहा है, लिहाजा उसको बाद में यानी कि एक तरीक़ेकार से वहां पर मस्जिद को बनाया जाएगा, ये बात थी।
लेकिन मैं समझती हूँ चंद मुट्ठी भर लोग अगर इस तरीके से अपनी ज़ाती मफाद के लिए वहाँ पर अगर मसाइल उठाते रहेंगे और नाकाम हो जाएंगे तो मैंने समझती कि वहाँ पर मुसलमानों के मसाइल के ऊपर इंसाफ होगा। तो मेरा सवाल यही है कि जहाँ पर तेलंगाना में 8,000 मसाजिद है, 8,000 मसाजिद के इमाम, पेशवाम, मुफ्ती और कमिटीज कहाँ हैं? क्या ये लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या ये लोगों का कोई फरीजा नहीं बनता है अल्लाह के घर के लिए? जब जब अल्लाह के घर के ऊपर हमले होते हैं या इस्लाम के दुश्मन जब हमला करते हैं या जाती मफाद के लिए मुसलमान बना मुनाफिक जब हमला करता है, जैसे कि अभी मैनाबाद में हुआ कि एक मुसलमान उसको खरीदा है, तो ये मुनाफिक ही है जो मस्जिद को शहीद कर कर उस जमीन पर यानी कि एक दुनिया का सरमाया लगा रहा है। तो ये वो तमाम चीजें हैं। तो सवाल यहाँ पर ये बनता है कि तमाम 8,000 मसाजिद के मुफ्तीज, मौलानाज, इमाम्स, पेशमाम्स कहाँ हैं? क्या ये लोग आवाज नहीं उठाएंगे अल्लाह के घर के लिए? कौन सा मुंह और हक लेकर आप आखिरत के दिन अल्लाह ताला के सामने पेश होंगे? तो लिहाजा मेरा ये मैसेज इसीलिए कहा, यहाँ पर मैं मैसेज सेंड कर रही हूँ ताकि जब जब अगर मुसलमानों के मसाइल उठते हैं, चाहे वो किसी भी एतबार से हो, चाहे वो मजहबी हो, चाहे वो समाजी हो, चाहे वो किसी भी एतबार से क्यों ना हो, शरिया लॉ पे क्यों ना हो, तो आप तमाम मुसलमान एक यूनाइटेडली होकर आवाज उठाइएगा, क्योंकि ये हक की आवाज है और बातिल के सामने हक को ठहरना जरूरी है, तभी जाके बातिल ढेर हो सकता है। इसलिए अपनी आवाजों को मजबूत कीजिएगा, क्योंकि एक दिन आपको अल्लाह को जवाब देना है, क्योंकि हम सब ने मिलकर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही दी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद ये तमाम उम्मत पर फर्ज है कि हम अल्लाह ताला के दीन को मजबूती से थामें और उसकी तबलीग हर रोज बरोज हमारे जिंदगी के हर मसाइल के ऊपर हमको लेकर जाना चाहिए। और कुरान और हदीस की रोशनी में ही, चाहे वो दीनी हो, समाजी हो या पॉलिटिकल क्यों ना हो, सियासी क्यों ना हो, हमें आवाज तो कुरान और हदीस की रोशनी में ही उठाना चाहिए। तो लिहाजा एक हो जाइए अल्लाह के वास्ते और रसूलुल्लाह के वास्ते। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।